2022 की एक दोपहर इंडिया के सूबे केरला की एक शहर एलनथौर में पुलिस एक घर पर रेड करती है। उस रेड के दौरान घर की बैक साइड पर खुदाई में पुलिस को 2 खवातीन की लाशें मिलती हैं, जिन्हें तशद्दुद करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और बाद में उनकी लाशों को टुकड़े करके घर की बैक साइड पर दफना दिया गया था। 52 साल की पद्मा और 49 साल की रोजलैंड केरला के 2 अलग अलग शहर तमिलनाडु और कालुडी में लॉटरी के टिकट बेच के गुजारा किया करती थी। बेहतरीन जिंदगी की तलाश में उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी थी, मगर वो एक ऐसे शख्स को जानती थी जो इस केस का मरकजी किरदार था। दोनों ही खवातीन गरीब थी और बेहतरीन जिंदगी की तलाश में थी, जिसका फायदा उठाया गया। नौकरी का लालच, मदद का लालच देके उनको अलग अलग वक्त में एलनथौर लाया गया। यहाँ एंट्री होती है इस केस के मरकजी किरदार की, यानी मोहम्मद शाफी की। वो खुद को रूहानी आलिम और तांत्रिक जाहिर करता था। सोशल मीडिया और खास करके फेसबुक पर वो जाली नामों से लोगों से राब्ते किया करता था और वो उनको यकीन दिलाता था कि कुछ खास रसूमात, कुछ खास अमल करके अपनी जिंदगी में खुशहाली लाई जा सकती है, अपने मकासद को हासिल किया जा सकता है। और पुलिस के मुताबिक वो पहले भी कई केसों में पुलिस को मतलूब रह चुका था। यही एंट्री होती है 2 नए कैरेक्टर की, यानी कि भागवल सिंह और उसकी वाइफ लैला की। 68 साल का भागवल सिंह जो एलनथौर का रिहायशी था, जो खुद को रिवायती मालिज यानी कि मॉलिश करने वाला कहता था। बज़ाहिर वो एक पुरसकून और एक आम सा शख्स था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो तांत्रिक अकायद पर यकीन रखने वाला शख्स था। 59 साल लैला जो भागवल सिंह की वाइफ थी, जो खुद को एक मजबूत, ताकतवर, रूहानी औरत के तौर पे पेश किया करती थी। मोहम्मद शाफी जो जाली नामों से फेसबुक पे लोगों से राब्ता किया करता था, उसका राब्ता किसी तरह भागवल सिंह और उसकी वाइफ लैला से हो गया। तीनों मिले, उनके नजरियात मिले, उनके अकायद मिले और यहीं से इस भयानक खेल की शुरुआत हुई। मोहम्मद शाफी जब इन दोनों से मिला तो उसने कहा कि अगर हमें अपनी रसूमात मुकम्मल करनी है तो हमें इंसानी कुर्बानी देनी होगी। भागवल सिंह और उसकी वाइफ लैला वो दोनों भी राजी हो गए, क्योंकि कामयाबी और पैसा ये उनकी लालच बन गया। खुफिया रसूमात अदा की गई, मंतर पढ़े गए और मखसूस तरीके भी अपनाए गए। दोनों खवातीन पर तशद्दुद किया गया और बेदर्दी से उनको कत्ल कर दिया गया और लाश को घर के पीछे आंगन में दफना दिया गया। केरला के दोनों शहर जहां से दोनों खवातीन लापता हुई थी, पुलिस को उनकी गुमशुदगी की इत्तला मिली। पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करती है। सीसीटीवी कैमरास, लोगों के बयानात और फोन कॉल से वो मोहम्मद शाफी, भागवल और लैला तक पहुंच जाते हैं। पुलिस मोबाइल फोन को ट्रैक करके उस लोकेशन पर पहुंची जहां पर पद्मा और रोजलैंड की लाशें दफन थी। मोहम्मद शाफी, भागवल और लैला को भी उसी घर से गिरफ्तार कर लिया गया। खुदाई के दौरान उन दोनों खवातीन की लाश और उनकी बाकियात को बरामद कर लिया गया। यहाँ बात सिर्फ कत्ल की नहीं थी, यहाँ बात 2 खवातीन की नहीं थी, उस मेंटेलिटी की जो उन तीनों की थी, यानी कि ब्लैक मैजिक। रात के अंधेरों और वीरानों ने इंसानों के वो भयानक रूप देखे कि जहां इंसान तो इंसान, दरिंदे भी इंसान से डर गए। तो जहां इंसान इंसानों की बलि देने से भी नहीं कतराते, इंसान इंसानों का गोश्त खा लेता है, खून पी लेता है। और ऐसे एक नहीं, हजारों वाकयात इस दुनिया में भरे पड़े। ब्लैक मैजिक कोई आज से नहीं, सदियों से मिस्र के दरबारों में ब्लैक मैजिक इस्तेमाल किया जाता था। अफ्रीका के जंगलात में विडो रस्मात अदा की जाती थी। यूरोप में खुफिया ऑकलेट सोसाइटियां राइज हैं जो अजीब और गरीब रसूमात अदा किया करती हैं, जिसमें इंसानी बलि का कॉन्सेप्ट भी आम पाया जाता है, जहां इंसानों का खून पीना और उनका गोश्त खाना एक मामूल की बात समझा जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और एशिया की बाकी तमाम कंट्रीज में कहीं इसको तांत्रिक, काला जादू, ब्लैक मैजिक कहा जाता है। और यहाँ भी ये चीज सदियों से चली आ रही है, जहाँ लोगों की कुर्बानी देना इस काम के लिए एक आम बात समझी जाती है। हर दौर में लोगों को कंट्रोल करना, लोगों के ऊपर राज करना, पावर, पैसा और अपनी ख्वाहिशात की तकमील, इसके लिए लोगों ने हमेशा इस तरह का शॉर्टकट अपनाया। इसके लिए इंसान ने इंसान को ऐसे दर्द दिए कि वो दर्द अगर दरिंदे भी देखें तो वो भी डर जाए। हम बात कर रहे हैं आज के दौर की, जहां हम चांद को एक्सप्लोर कर चुके हैं, जहां हम नई नई कहकशाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो रिसेंटली जेफरी एप्स्टीन, जो कि एक फाइनेंसर था, जिसका एक प्राइवेट आइलैंड था,
वहां भी इस तरह के कई वाकयात सुनने में आ रहे हैं, कई रूमर्स आ रहे हैं कि वहां बच्चों का गोश्त खाया जाता था, वहां बच्चों की बलि दी जाती थी, बच्चों का खून पिया जाता था। तो ऐसे लोग जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जो हमारा आइडियल बने हुए हैं, ऐसे लोग जब इस तरह के कामों में मुलविस हैं तो सोचिए। और ये सिर्फ अफ्रीका एशिया में नहीं, यूरोप में हो रहा है और बेतहाशा हो रहा है। सो नरेंद्र बोलकर जो इंडिया के एक समाजी रुकन थे, तांत्रिक तोहम परस्ती जाली बाबाओं के खिलाफ हमेशा जो है वो बयान देते रहते थे और उसके खिलाफ वो पिटिशन भी दायर कर रहे थे, उसके खिलाफ अदालत में गए थे। 2013 की एक सुबह जब वो अपने घर से वॉक के लिए निकले तो उन्हें गोली मार दी गई। क्या उन्होंने किसी ताकतवर निजाम को ललकार दिया था, किसी ताकत को छेड़ दिया था? आज भी हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोग मौजूद हैं जो न सिर्फ जादू पे यकीन रखते हैं बल्कि उसको परफॉर्म भी करते हैं और अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, किसी भी तरह की बलि देने से नहीं चूकते। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि चाहे कामयाबी इतनी जल्दी मिल जाए लेकिन वो हमेशा नहीं रहती। तो इसकी एक मिसाल आप 2026 में देख सकते हैं, जब जेफरी एप्स्टीन, जिसने दुनिया जहान के पैसे कमाए, जिसने आइलैंड बनाए, जो प्राइवेट जेट में घूमा, जिसने दुनिया के करोड़पति लोगों से दोस्ती की, लेकिन वो एक हराम की मौत जेल में मारा गया। सो अगर आप में स्किल हैं, आप में गट्स हैं, तो आप वैसे ही पैसा कमा सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ब्लैक मैजिक को लेकर और एक वीडियो बनाऊं, खासकर स्पेसिफिक यूरोप को लेके, तो वहाँ कई खुफिया सोसाइटीज हैं, कई क्लब हैं जो इस तरह के ब्लैक मैजिक को परफॉर्म कर रहे हैं और इंसानी बलि दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं, सो कमेंट्स में लिखिए ब्लैक मैजिक। तो हमें याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई को दे इजाजत। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।